राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित हुआ जी। तो आपको भारत सरकार, बिहार सरकार ने मेरे पास एक बार चिट्ठी आई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी आपका चेहरा देख कर के कन्फ्यूज हो गए होंगे। बहुत माने इतना मुस्कुराने लगे। सबसे पहले सर खबरें राजधानी सुबह में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप चौथा स्तंभ हैं और देश आपसे ही आगे बढ़ रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, नवादा आगे बढ़ रहा है। आज आप नहीं होते तो आज इतना विकास रफ्तार में है, तो उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को मैं ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि हूबहू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहें। सेम चेहरा, बाल, आवाज़ और जो है राष्ट्रपति पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है खुद इन्हें दे चुके हैं। तो मैं इनका परिचय आपको जो है पहले बताना चाहता हूँ। सर अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम अलखदेव यादव, महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कृत 2004। मैंने 1985 में फिजिकल टीचर के पद पर योगदान मध्य विद्यालय गोविंदपुर में किया और मैंने ये नहीं सोचा कि ये ग्रामीण क्षेत्र में मैंने योगदान किया और उग्रवादी क्षेत्र था, लेकिन मैंने इतना मेहनत किया और उस विद्यालय को पूरे बिहार और इंडिया के पैमाने पर पहुंचाया। उसमें पढ़ाई के क्षेत्र में हर साल बच्चे, इंडिया टैलेंट परीक्षा होती है, उसमें हर साल 50 बच्चे, लगभग 400 बच्चा इंडिया टैलेंट परीक्षा में पास कर चुका है। हर बच्चे को पढ़ने के लिए भारत सरकार से अब 48,000 रुपया मिल जाते हैं। 9th क्लास में 12,000, 10th में 12,000, 11th में 12 में 12,000 रुपया मिलते हैं। इसके अलावा क्विज प्रतियोगिता में वहाँ के बच्चे बिहार में टॉप किए, भाषण प्रतियोगिता में बिहार में टॉप किया, विज्ञान संगोष्ठी, चित्रकला हो या खेल की दुनिया में नेशनल तक वहाँ के बच्चे ने प्राप्त किया। तो हर क्षेत्र में मैंने काफ़ी मेहनत किया, पढ़ाई हो, खेल हो, संगीत हो, कला हो, नृत्य। सर एक चीज़ बताइएगा, ये आपका जो हेयर कटिंग है, ये आपको कब से ख्याल आया कि जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हम बाल रखें? तो मेरा ये शुरू से ही था लगाव, बालों के प्रति मेरा शुरू से ही था लगा। और जब पहले मैं बाल रखता था तो बहुत लोग आलोचना करते थे कि आप टीचर होकर के बाल रखते हैं। मैंने बहुत उदाहरण देते थे बड़े बड़े महापुरुषों का, लेकिन लोगों को आलोचना का पात्र। लेकिन ये मेरे सौभाग्य है कि जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से 2004 में दिल्ली में जब ये मिला और जब लेने के लिए गए तो आपको महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत मुस्कुराए, क्योंकि दोनों का बाल मिल रहा था। बाल मिल रहा था और चेहरा भी हूबहू मिल रहा और था। मुझे भी काफ़ी खुशी, जैसे ही मंच पर गए मेडल और सर्टिफिकेट लेने के लिए, तालियों की गड़गड़ाहट हो गया, दोनों बाल एक तरह से मिले। मैं भी काफ़ी प्रफुल्लित हो गया कि आज हम भी ऐसे सौभाग्यशाली हैं, ऐसे शख्सियत से हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण की आहुति दिया, जिया तो अपने देश के लिए, क्योंकि एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। पेपर बेचना, नाव चलाना, उसके बाद उन्होंने गरीबता से ऊंचाई तक गए, मिसाइल मैन बने देश के लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति पद पर उन्होंने सुशोभित किया और अपने देश की ज्ञान बांटते बांटते उनका अपने देश के लिए प्राण कहा भी गया है कि हमारे ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से आप पहली बार कब मिले थे? आपको पहला जो मुलाकात हुई जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो 2004 में ही मिला। वहाँ आपको इनवाइट किया गया था, ये किस तरह पहुँचे थे आप? आपको मुझे जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित हुआ तो आपको भारत सरकार, बिहार सरकार ने मेरे पास चिट्ठी आई और मैं वहीं दिल्ली में ही इसे मिलता है और उनके साथ एक दिन का भोज होता है जिससे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। तो हम लोग सौभाग्यशाली थे कि पूरे भारतवर्ष के लोग उनके साथ भोजन किए, राष्ट्रपति भवन गए, दूसरा दिन प्रधानमंत्री जी का साथ भोजन हुआ, तीसरा शिक्षा मंत्री उसमें माननीय अर्जुन बाबू थे, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो हमारा सबसे बड़ा ये है
कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनमें कूट कूट कर राष्ट्रभक्ति देशभक्ति जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। तो मैं वैसे शख्सियत से लिया तो और मुझ में एक जज्बा जागा और पुनः आकर के विद्यालय में काफ़ी मेहनत किया। तो आज उस विद्यालय हर क्षेत्र में आपका मध्य विद्यालय जहाँ 3 कमिश्नर, इंजीनियर, डॉक्टर और अनेक कस्तूरबा की जहाँ बच्चियाँ, गरीब बच्चियाँ जब एडमिशन लिया तो वो बच्चियाँ योगा में हो, खेल में हो, वो इंडिया में टॉप करने अच्छा, लगी। सर ये जो राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिला है, ये किस क्षेत्र के लिए मिला है आपको? ये आपका इसमें सारे क्षेत्र है, पढ़ाई भी है, खेल भी है। जी। आपको गरीब लोगों का सेवा किया मैंने कि मैंने आँखा की जो लोगों का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ, वृक्षारोपण। सर एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी आपका चेहरा देख कर के कन्फ्यूज हो गए होंगे। बहुत माने इतना मुस्कुराने लगे, आज भी फोटो है। जी। ये तो आप बोलते तो मेरे डेरा में है। वो जब लेने लगे तब इतनी मुस्कुराहट उनमें आया और बहुत आनंद हो गए, हम भी आनंद हो रहे हैं और वो भी आनंद हो रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपके लिए कुछ मैंने गिफ्ट लाया हूँ, तो वहाँ देना नहीं था। तो बोले क्या गिफ्ट? हम कि कुछ किताबें लाया हूँ सर। तो उसके बाद जब वहाँ भोज पर गए राष्ट्रपति भवन, तो वो किताब मैंने उनको जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला उनको दिए, तो बहुत आनंदित हुए। और उनमें इतनी बड़ी जज्बा थी कि लोग इतना ऊर्जावान थे, तो वो ऊर्जावान उनसे मैं भी लिया। लगा कि पारस पत्थर कहीं नहीं है, पहाड़ पर मैंने पहले सुनता था, लेकिन पारस पत्थर वो थे। और जब से उनसे मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो आज भी मुझ में जज्बा कभी नहीं लगता है कि जहाँ जो काम करता हूँ काफ़ी मेहनत से करता हूँ। और वो मेरे लिए बहुत महान व्यक्ति थे उनके। जी। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, वो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद अपने हाथों से दिए हैं। जी, आज भी वो चित्र है जी। और हर हमेशा मैं फाइल में लेके चलता जी। था। और उनके साथ जो है डिनर पे भी बैठ चुके हैं, प्रधानमंत्री के साथ भी डिनर पे बैठे हैं। ऐसे शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमें भी गर्व हो रहा है कि ऐसे शख्स से मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज यदि मैं कुछ काम कर रहा हूँ नवादा के लिए नहीं, वो बिहार देश के लिए। और ये पहला फिजिकल टीचर हूँ जो अभी तक बिहार में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने का मेरा गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये मेरे को नहीं मिला है, ये गोविंदपुर की धरती को मिला, नवादा को मिला, बिहार को मिला, देश के मिला। और मैं यही हर हमेशा चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने देश के लिए काम किए, मेरा वही है कि उन्होंने वो इतना बड़ा लकीर खींचा है। तो मेरा उनके पद चिन्हों पर कहा भी गया है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, साहसी सपूत। ऐसे सपूत उन्होंने जन्म लिए कि अपना देश का नाम ऊंचा किया। तो मैं भी चाहता हूं कि उनके पद चिन्ह पर मैं चलूं और मैं काम आज भी उसी तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं काम कर रहा हूं। आज के युवाओं को सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि आप कोई भी क्षेत्र, आज बहुत बड़ा एक नवादा, ये नई बिहार, ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अभी जस्ट घोषणा हुआ है जी। कि आप खेल में टॉप करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर और आपको डीएसपी के पद पर आपको उन्हें पोस्टिंग करेंगे। तो आज हम ऐसे हैं कि स्पोर्ट्समैन हैं। अब हम नवादा के लिए हर हमेशा चाहते रहते हैं। आज मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ के बच्चे आपका गोल्ड प्राप्त कर रहा है, रजत प्राप्त कर रहा है। जब मैं सरकारी स्कूल में भी था तो मैंने दिन रात काम किया। आज मैं मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में योगदान किया हूँ। तो आज दक्ष एक खेल प्रतियोगिता हुआ, वहाँ के बच्चे ने लगभग 20 से 21 गोल्ड प्राप्त किया, लगभग 10 से 11 बच्चे ने रजत प्राप्त किया। इसके पहले ये कि आपका यहाँ गेम हुआ था आपका सीबीएसई में, तो मॉडर्न इंग्लिश के बच्चे को काफ़ी मेहनत करके डायरेक्टर साहब के भी बहुत बड़ा योगदान रहता है स्पोर्ट्स के मामले में। तो आज यहाँ के बच्चे आपका अवधेश कुमार, जहाँ बिहार झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किया, हैंडबॉल में यहाँ की लड़कियाँ ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ आपको खो खो में आपका यहाँ का बालक उप विजेता बना बिहार झारखंड में। इसके अलावा आपका कबड्डी में बालिका ने
बिहार झारखंड में वो विजेता बना, और आपका हैंडबॉल में बिहार झारखंड यूपी में पहला स्थान प्राप्त किया, और रिले रेस में भी आपका यहाँ के बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो जहाँ मैं सरकारी में काम करता था वहाँ के बच्चे लगभग 200-300 बच्चे नेशनल में आपका खेल में अव्वल रहा। और इसके साथ साथ मैं निःशुल्क सेवा देते रहा दरोगा के क्षेत्र में। 100 लड़के के मैं फिजिकली मेहनत किया, जहाँ रनिंग था, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो यहाँ के बच्चे के द्वारा मैंने 100 बच्चे को आपको फिर ये दरोगा के पद पर 250 बच्चे पुलिस के क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया। मतलब उस तरह का भी आप तैयारी करवाते हैं? हाँ, मैंने उस तरह का, क्योंकि मैं एमपीएड हूँ, मास्टर ऑफ योगा हूँ, एनआईएस भी किए हुए हैं, और इसके अलावा मैं नौकरी आने के पहले मैं एक फिजिकल कॉलेज में था, जहाँ के यहाँ के नवादा के बच्चे को जाके दरभंगा में एडमिशन करवाया अपने मेहनत से, और 200-250 बच्चे फिजिकल टीचर भी बने हैं। तो बहुत सारा क्षेत्र हैं, जैसे गोविंदपुर में एक हमारे अपने आदमी थे, अभी अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कुछ यहाँ आपको एनजीओ के द्वारा पैसा लाए, तो आज गोविंदपुर के जितने भी था मोतियाबिंद, उसको सेमिनार लगा करके लगभग 400 अभिभावक को मैंने आपको मोतियाबिंद के उनके सहयोग से आपका पटना का एक चीज़ सर और बता दीजिए, मौजूदा सरकार या पहले की जो सरकार थी बिहार में, अभी क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है सर, इस पर थोड़ा कुछ बताइए। अब देखिए, जहाँ तक की है कि क्राइम की बात है, उसमें हम लोगों को भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि सिर्फ खाली सरकार को चाहने से काम नहीं होगा। अब हम लोग स्वयं पढ़े लिखे हैं, पब्लिक को भी इस पर ध्यान देना होगा। हाँ, मिलजुल कर रहना सीख लो, बस हो गया भजन। और आदमी को जाति धर्म का भेद को मन से निकाल दो, बस हो गया भजन। हर लोगों को जो क्राइम जो बढ़ता है, तो ये हम लोगों को भी अपना मोटिवेट करना है, हर लोगों का इसमें दायित्व होता है। एक सरकार ये चाहेगी तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अब हम लोगों की समस्या हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो हम लोगों को स्वयं बदलना पड़ेगा, महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपने देखा कि अंगुली मार डाकू को उन्होंने ठीक किया, तो हम लोगों को उसी पर हर लोगों को ज्ञान देना है कि हम आपको किसी से झगड़ा ना करेंगे। महात्मा गांधी का भी था, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलना है। तो ये हम लोगों को अपने आप को बदलना है, और हम बदल लेंगे समाज अपने आप बदलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हूबहू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को किस तरह कार्य करना है। आपको कीमती समय देने के लिए सर धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जो युवाओं में इतना ऊर्जावान है, तो जो एनर्जी है वो खेल के दुनिया में लगाएंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में लगाएंगे। नाहक जो जीवन है जो, क्योंकि मैं अपने आप में शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं अभी अपने लिए जीना नहीं चाहता हूँ। हमारा यही सोच है, नवादा आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, क्योंकि भारत ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व ही परिवार है। और आज बहुत बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली थे कि ये सुभाष की धरती है, गांधी की धरती है, लक्ष्मीबाई की धरती है, भगत सिंह की धरती है, राजगुरु की धरती है, मंगल पांडे की धरती है। हम लोगों को सबक लेना है, कैसे वो थे राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, जिन्होंने अपने देश के लिए राष्ट्र की आहुति दी। लक्ष्मीबाई 23 वर्षों में प्राण की आहुति दिया। तो हम लोगों को उनके पद चिन्ह पर चलना चाहिए, और देश के लिए जीना है तो अपने परिवार के लिए से ज़्यादा समाज के लिए, अपने देश के लिए जीना चाहिए। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लक्ष्मीबाई जी, उसी तरह से हम लोगों को जीना चाहिए, तभी हमारा देश आज, एक समय था नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ जगत गुरु का गौरव कहलाया, विक्रमशिला था, पुनः हम लोग चाहते हैं कि जो है चालू हो, वो हमारा भारत जगत गुरु का काल है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं हूबहू आवाज़, चेहरा और हेयर स्टाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है।